आरक्षण आरक्षण तब माना जाता, खत्म किया जाता। खत्म किसने किया? खत्म तो कांग्रेस ने किया। आरक्षण का हनन तो सैकड़ों वर्ष से लगातार कांग्रेस करती आ रही। केवल झूठा आरोप लगाकर, राजनीतिक सगुफा छोड़कर हमारी जो अशिक्षित, हमारे गांव से जुड़े हुए जो हमारे मतदाता थे उनको केवल बरगलाने का काम किया है। तो इसका परिणाम आगे भुगतने को मिलेगा। जितना ही झूठ बोले हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, दोनों युवा थे, दोनों के बाद 2 बार जनता ठुकरा चुकी है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे झूठ बोल करके अपना वोट हासिल किया है। उसी जाति के अखिलेश यादव जी पे मौजूद थे, वहाँ पे शिवपाल यादव भी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव उस समय तत्कालीन सांसद थे वहाँ से, उनके सामने लोकसभा में बिल फाड़ा गया। तो ये हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान जो SC/ST OBC के लोगों को समझना चाहिए। विपक्ष के पास ये काम है, खाली मतलब गलत अफवाह फैलाता है और कोई काम ये कभी किए नहीं। अखिलेश यादव सिर्फ लिप टॉप बंटवाए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, और खाली ऐसे विपक्ष में मतलब गलत अफवाह फैलाते रहते हैं पब्लिक के बीच में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं GK न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गांधी सभागार में और हमारे पीछे यहाँ पर कई नवयुवक मौजूद हैं। आज यहाँ पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व मोहनलालगंज सांसद माननीय कौशल किशोर जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वो कार्यक्रम क्या है और उसका क्या मोटिव है, ये सब हम इन लोगों से जानेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा बैनर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान है और रहेगा। भैया, क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप सिंह, और आज जो विषय है भारतीय संविधान है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान के बारे में काम की है। सदैव भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ रही है। जैसा कि चुनाव में माननीय मोदी जी कहा करते थे रैलियों में कि संविधान, अगर अंबेडकर जी भी आ जाए तो आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं अपने विपक्षी पार्टियों से कि जब 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था और इधर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, अगर आरक्षण तब माना जाता, खत्म किया जाता। खत्म किसने किया? खत्म तो कांग्रेस ने किया। कैसे कि आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी आरक्षण नहीं मिलता है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण का हनन किसने किया? आरक्षण का हनन तो सैकड़ों वर्ष से लगातार कांग्रेस करती आ रही। केवल झूठा आरोप लगाकर, राजनीतिक सगुफा छोड़कर हमारी जो अशिक्षित, हमारे गांव से जुड़े हुए जो हमारे मतदाता थे उनको केवल बरगलाने का काम किया है। आरक्षण है, सदैव आरक्षण रहेगा, इसको कोई भी हटा नहीं सकता। जैसा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव में कई आरोप लगाए गए बीजेपी पर, वो कहा गया कि अगर ये जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसे बदल देंगे, खत्म कर देंगे। ये विपक्ष जो है, जो भी दल विपक्ष में गठबंधन करके चुनाव लड़े पूरे देश में, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के बड़ी बड़ी प्रतियां लेकर के पूरे देश में झूठा अफवाह फैलाया। भारत के जितने भी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, SC/ST OBC के जो लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं लेकिन संविधान को जानते नहीं है। यही समाजवादी पार्टी 2012-17 में आई थी। तमाम हमारे जो 4th क्लास अधिकारी थे, उन्हें बाबू बनना था, ये अखिलेश यादव जी उसके खिलाफ चले गए थे। तमाम अधिकारियों को डिमोशन करा दिया। तमाम सामाजिक संगठन, अम्बेडकर को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वो लोग सब आंदोलन किए। लेकिन इस लोग जो है अपना ये झूठा प्रचार करके लोगों को बहला लिया। अब लोग समस्याएं लेकर के आते हैं, बताते भी है तो मेरा तो गलत वोट चला गया। तो इसका परिणाम आगे भुगतने को मिलेगा। जितना ही झूठ बोले हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, दोनों युवा थे, दोनों के बाद 2 बार जनता ठुकरा चुकी है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे झूठ बोल करके अपना वोट हासिल किया है। इसलिए जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, SC/ST OBC के जितने भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, वो भी समझ रहे हैं मेरे साथ जो है छलावा हुआ, हम ठगे गए हैं। अब वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले चुनाव में ये सब मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पूरी तरह से भ्रामक प्रचार किया गया, यहाँ से लेकर के लोकसभा के, भारत का जो हमारे देश की सबसे बड़ी, जिसको हम लोग मोदी जी इसको मंदिर कहते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के संसद, जहाँ गरीबी अमीरी की रेखा तय होती है, कैसे देश चलेगा, उस संविधान को लेकर के वहाँ प्रतियां फाड़ने वाले कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग, पिछली बार जो लोकसभा में अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन का प्रमोशन का बिल पास हो रहा था, ये समाजवादी पार्टी के 3 सांसद अनुसूचित जाति के अखिलेश यादव जी पे मौजूद थे, वहाँ पे शिवपाल यादव भी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव उस समय तत्कालीन सांसद थे वहाँ से, उनके सामने लोकसभा में बिल फाड़ा गया। तो ये हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान जो SC/ST OBC के लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग जो संविधान की बचाने की बात कर रहे हैं, यही लोग लोकसभा के अंदर बिल फाड़ा। इन्होंने तमाम अधिकारी कर्मचारियों का डिमोशन कराया,
लोगों को बहलाया फुसलाया, तमाम जगह इनके समाज के लोग जमीनों पर कब्जा कर लिए। ये जमीन पे किसके कब्जा किए? समाजवादी पार्टी के लोग जहां पे कब्जा किए, जो गरीब तबके का आदमी था, जो लड़ नहीं सकता था, जिसके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, बाहुबल नहीं था, उनकी जमीनों पर कब्जा किए। इनका तो नारा था खाली प्लाट हमारा है, समाजवादियों का नारा है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे लोगों को बलगलाया गया, फुसलाया गया। जो अशिक्षित थे, गरीब थे, जिनको मोदी जी ने सब कुछ दिया, इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। गरीब को क्या चाहिए? मकान चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, बिजली चाहिए, और शौचालय चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। इनकी सरकारें 3-3 बार, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। 2012 में अखिलेश यादव जी आए, बहन जी भी रही। कभी इनको ये छोटे छोटे आदमी याद आए? क्या संदेश आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि भारतीय संविधान है और रहेगा, ये जो पारक महासंघ है, इसके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? ये पारक महासंघ एक सामाजिक संगठन है। ये 2007 में गठन हुआ था माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में इसकी पूरी टीम बनी है, पूरे लोग काम कर रहे हैं। ये सामाजिक संगठन, इसमें किसी जाति भेदभाव नहीं है। हम लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर के समाज में जाते हैं, उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ते हैं। ये जो बैनर आप पीछे देख रहे, संविधान है, संविधान रहेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था, जैसे 2014 में चुनाव जीते थे, संसद में जाकर के सर टेका था और भारत के संविधान को लेकर के हाथ में कहा था, ये मेरा देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो जो इस देश के संविधान को बचा रहा हो, देश के सर जो है संसद के सर रख रहा हो, वो संविधान कैसे खत्म कर देगा? धारा 370 खत्म हुआ, वहां पे 35 से गया, तो ये सब संविधान दायरे में हुआ ना। ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? और संविधान, भारतीय संविधान है और रहेगा, जो पारक महासंघ की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको लेकर हम मतलब ये कहना चाहते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये गलत अफवाह फैलाए हैं कि संविधान मतलब खत्म हो जाएगा। तो संविधान तो यही लोग खत्म किए। इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था, तो उसमें हमारे गांव से भी दो लोग जेल गए थे और नसबंदी भी एक लोग की हुई थी। तो संविधान तो यही लोग खत्म किए हैं। और मोदी जी जो है कि संविधान को इतना मतलब मानते हैं, पार्लियामेंट और सदन में जाने के पहले संविधान मतलब माथे लगाए। तो ये लोग गलत, कहीं ना कहीं विपक्ष जो प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। जी, विपक्ष के पास ये काम है, खाली मतलब गलत अफवाह फैलाता है और कोई काम ये कभी किए नहीं। अखिलेश यादव सिर्फ लिप टॉप बंटवाए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, और खाली ऐसे विपक्ष में मतलब गलत अफवाह फैलाते रहते हैं पब्लिक के बीच में। तो ये जो है RK चौधरी हैं, जो गलत अफवाह फैलाए हैं, ये आज तक ना उदा देवी को माना है और ना लाखन पासी को माना है कभी, और न जन्मदिन उनका नहीं मनाया है RK चौधरी, और न कभी किसी मंदिर पे गए हैं। खराब आदमी है RK चौधरी। ये कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं। 8 करोड़ का स्टेडियम वहाँ फैजाबाद में उठा के लेके गए हैं, तो वहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। ये अभी सांसद बने हैं, तो फैजाबाद के लोग उनकी गाड़ी चलाते हैं, उनके प्रतिनिधि बनते हैं, उनके वहाँ कार्यालय उनका संभालते हैं। तो ये ऐसा ही काम किए हैं RK चौधरी। सर, आपका क्या कुछ कहना है? क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम जो आज यहाँ पर आयोजित किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षियों की तरफ से इस तरह से अफवाह फैलाई गई, उसका असर चुनाव में देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट पर देखने को मिला। देखिए, विपक्ष का प्रोपोगंडा है पूरा, जिन्होंने ये अफवाह एक सगुफा फैला दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत के 400 सीटें आती है तो संविधान खत्म कर देगी। संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। नागरिकों का मौलिक अधिकार इंदिरा जी ने खत्म करके जब इमरजेंसी लगाई, तो सबसे पहले संविधान का यही रवैया था कि मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि संविधान का दुरुपयोग हुआ था। उसके बाद हम लोग तो बड़ी कम उम्र से राजनीति को देख रहे हैं। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे 2012 में, जिस समय दलित वर्ग के लोगों को प्रमोशन दिया गया। जितने भी अधिकारी थे और बाबू थे, उन्होंने अपनी सरकार में उनका डिमोशन करने का काम किया। तो हम तो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपना ये छलावा जनता के ऊपर फेंका और भोली जनता को बेवकूफ बनाया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके इस छलावे से जो SC ST है या जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके अंदर वो भ्रम पैदा हुआ और डर वो पैदा हुआ कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो विपक्ष की तरफ गए? जी, ये भ्रम और ये डर केवल चुनाव तक ही सीमित था। ये भ्रम भी अब दूर हो गया है और ये डर भी दूर हो गया है। हम तो देखने वाले हैं, लगभग 2.5-3 महीने से कार्यकाल लगभग शुरू हो चुका है और लोग बखूबी अभी से ही ये कहने लगे हैं कि नहीं, हम लोगों ने ये गलत वोट कर दिया या संविधान को लेकर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सब कुछ सामने है, जनता के समक्ष है, और आगे के चुनाव में हम लोग नई रणनीति के साथ चुनाव में आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस छलावे में जनता ना आए। संविधान बचाने का काम मोदी जी ने किया है, मोदी जी करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर तमाम युवा जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और सबका ये कहना है कि चुनाव के दौरान जो छलावा विपक्षी पार्टियों की तरफ से और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव
और तमाम नेताओं की तरफ से जो फैलाया गया, उससे जो जनता है वो बाहर आ चुकी है। जनता को समझ में आ गया है कि उन्होंने जो वोट किया था वो गलत पक्ष में चला गया और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब जो 27 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उसकी हार भी सुनिश्चित हो सकती है। जनता क्योंकि सब जाग चुकी है और वो एक बार फिर से बीजेपी का साथ दे सकती है, ऐसा हमारे साथ मौजूद जितने भी लोग थे उनका कहना था। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।